चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्टार्ट की थी लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च का मकसद था इमरान खान की फैशिस्ट गवर्नमेंट जो थी उसको ख़त्म करना, और उस गवर्नमेंट को ख़त्म करने में पीपल्स पार्टी कामयाब हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ आजकल बड़ी ताने बाने हो रहे हैं। ये वो जमात है जिसके लिए इन्होंने बैठ के लंदन में फैसला किया था कि इससे अब कभी बात नहीं करेंगे। मुझे अपना नहीं पता कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नैब और नवाज लीग एक ही पेज पे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। हमेशा से कहते हैं कि नैब गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि लाडले बन के आगे, बाकियों को तो यार लाडले बनाते रहे आप। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, उस पर कोई एक आदमी उंगली भी नहीं उठा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा व साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सेनेटर निसार खोड़ो के हमरा हैदराबाद तशरीफ़ लाए और मीडिया से गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आला ने अपनी साबका इत्तेहादी जमातों MQM और मुस्लिम लीग नवाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुराद अली शाह ने नैब के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब मुस्लिम लीग नवाज के साथ एक पेज पर आ चुकी है। मुझे अपना नहीं पता कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगा और जो प्रेस रिलीज निकलेगी तब पता चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने पहले एक आध सवाल हुए थे कि जी नून लीग के साथ अब आपका झगड़ा क्यों है और पहले आप उनके साथ हुकूमत थी। तो आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक स्टार्ट की थी लॉन्ग मार्च, और उस लॉन्ग मार्च का मकसद था इमरान खान की फैशिस्ट गवर्नमेंट जो थी उसको ख़त्म करना, और उस गवर्नमेंट को ख़त्म करने में चेयरमैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुए। चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि अगर इमरान खान उस वक्त नहीं हटता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। हमने तो PTI से नहीं कहा था कि आप जाके रिज़ाइन कर दें सारी हुकूमतों से। पता नहीं कुछ कहते हैं कि कहीं से हिदायत आ गई थी इसलिए चले गए, वो उन चीज़ों पे मैं नहीं पढ़ूंगा। हमने नहीं कहा था कि 9 मई को ये करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, उस पर कोई एक आदमी उंगली भी नहीं उठा सकती। आप लिख लें, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ आजकल बड़ी ताने बाने हो रहे हैं। ये वो जमात है जिसके लिए इन्होंने बैठ के लंदन में फैसला किया था कि इससे अब कभी बात नहीं करेंगे। सिंध में जाके 27 दिसंबर के लिए लोगों को बाहर निकाले, बहाने तराश रही है कि जी हमारी हल्का बंदियाँ सीट, हल्का बंदियाँ के साथ तो जैसे निसार साहब ने कहा हमारे साथ हुआ है। हमारी सांगड़ की जीती हुई सीट खत्म कर दी, खैरपुर की सीट खत्म कर दी, ये सारी हमारी जीती हुई सीटें। ये चीज़ें सारी सामने आ रही हैं। इस वक्त मैदान में अगर कोई जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। PMLN कोयटा गई थी, होटल के अंदर बैठ के सरदारों से मिलके वापस चली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी गए, उन्होंने अयूब स्टेडियम में हजारों की तादाद में लोगों से खिताब किया। वो नैब जो कि एक दौराना ख्वाब होती थी नवाज लीग के लिए, और हम हमेशा से कहते हैं कि नैब गलत है। नैब और नवाज लीग एक ही पेज पे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। हमारी डिमांड सिर्फ ये है, हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर गलत केस हुए हैं, ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये लाडले बन के आगे, बाकियों को तो यार लाडले बनाते रहे आप। तो जिनको ज़रूरत है ना वो लाडला बनने की, वो लाडला बने। हमें ज़रूरत है आवाम के पास जाने की, हम आवाम के पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर निसार खोड़ो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू की और कहा कि पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। अदालतें इमरान खान और इनकी जमात को क्लियर कर दें तो हमें भी इनसे कोई एतराज़ नहीं। इस वक्त इमरान खान खुद तो डिस्क्वालीफाइड है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि उसने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म कराने के लिए कोर्ट से रुजू किया है। अगर वो कोर्ट उसको रुजू करके और उसको फैसला उसके हक़ में देती है तो हम एतराज़ करने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि किसी जमात पे पाबंदी ना हो, हम चाहते हैं कि किसी लीडर पे पाबंदी नहीं। जो डिस्क्वालीफाइड है अपने कोर्ट से जाके सफाई कराए। बाकी हम चाहते हैं कि सारी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा लें। हम इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। हमसे रोशनी छीनी गई थी, हम उसके पीछे लगे रहेंगे। PPP रहनुमाओं ने इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू की और कहा जिन जमातों को हल्का बंदियों से एतराज़ात हैं वो इलेक्शन से फरार का रास्ता देख रही हैं। उनका मजीद कहना था पीपल्स पार्टी कभी किसी की लाडली नहीं रही। इलेक्शंस में कानूनी तरीके से हर जमात को बराबर की फील्ड फराहम की जाए। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ हसन खान, हैदराबाद टाइम्स। HK & Company, a hub of imported marble and granite. Haji Colonel Peshawar Marble.